हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैक बेंचर्स हैं या फिर वो जिन्होंने अपने प्रीवियस ईयर के क्लासेस जो है वो सीरियसली अटेंड नहीं किए हैं और इस साल वो बोर्ड में बैठने वाले हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके वो अपने एग्ज़ाम में बेस्ट ही नहीं बल्कि 95% ऊपर से ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए मैं एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। मैंने ब्रह्मास बैच की शुरुआत की थी जिसमें मैथ्स और साइंस की कंप्लीट सिलेबस को क्लास 10th के लिए हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ दिन से वीडियोस नहीं पड़ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी और उसके लिए वो थोड़ा सा डिले हुआ था, बट अब वो वीडियोस प्रॉपर तरीके से पब्लिश किए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एज़ यू नो दैट कि ये वीडियो बैक बेंचर्स या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी अपनी स्टडी में वीक रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्लासेस को सीरियसली अटेंड नहीं किए हैं। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो। तो देखो, जून का महीना स्टार्ट होने वाला है और ये महीना ना ऐसा महीना है जिसमें ना पढ़ने को मन करता है ना कुछ करने को मन करता है। तो आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। डेली आप 2 से 3 घंटे भी अगर कंटिन्यूस पढ़ाई करते हो और उसको बहुत सारे सेक्शन में बांट के अपनी स्टडी शुरू करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपका इंटरेस्ट स्टडी में जगेगा। देखो, रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो रोज़ 12 घंटे 14 घंटे या 15 घंटे पढ़ते हैं। वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने स्टडी क्लासरूम में या फिर कोचिंग्स में करते हो उसका रिवीजन करो और एक प्रॉपर शेड्यूल कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। जैसे जब हम कभी भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और 2-3 दिन बाद ऐसा फेज़ आता है जब हमें बिल्कुल पढ़ने को मन नहीं करता, तो हम कोशिश ये करते हैं कि चलो आज का दिन जो है उसको छोड़ते हैं और कल से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। आपका आज का दिन तो जाता ही है, साथ ही साथ कल भी आपको सेम सिनेरियो फील करने को मिलता है और आप कल भी नहीं पढ़ते हो। ऐसे करते करते कब 10 दिन बीत जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। या फिर पढ़ते तो हो बट आपका फोकस नहीं होता। आप बैठते हो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के लिए, लेकिन जब 2-3 घंटे बाद अगर आप उठते हो और आप सोचते हो कि अच्छा मैं थोड़ा सा रियलाइज़ कर लेता हूँ कि मैंने पहले क्या पढ़ा था, मुझे याद है कि नहीं, बट वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती। ऐसा इसलिए कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टडी को कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट बनाए रखें। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ, देखो, टाइम टेबल कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए ना टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप एक स्पेसिफिक पैटर्न को अगर आप कुछ दिनों तक फॉलो करते हो, जिसको आप 21 डेज चैलेंज या फिर 90 डेज चैलेंज के नाम से भी जानते होंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो हैबिट बिल्ड करने के लिए होती है। यानी कि अगर आप एक फिक्स टाइम टेबल से कुछ दिनों के लिए अपनी स्टडी को जारी रखते हो तो आपके अंदर कंटिन्यूटी आ जाती है और आप ना चाहते हुए भी अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखते हो। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइम टेबल लाया हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है चीज़ों को, जैसे हमारा फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। अभी मई चल रहा है, मई के बाद से आपकी जून आएगा और अभी आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। देखो, मैंने इसमें 3 सेक्शन बांटा है। आप 4 सेक्शन भी कर सकते हो, 2 सेक्शन भी कर सकते हो, 5 सेक्शन भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो। देखो, सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, अगर नहीं हो तो आप हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। तो मॉर्निंग पर्सन अगर आप हो तो आप 5 बजे से लेके 6:30 पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रख सकते हो और वो ऐसा सब्जेक्ट रख सकते हो जो आप याद करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठो और मैथ लगाने बैठ जाओ। देखो, मैथ वाली चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपको अगर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें हम चीज़ों को याद करने वाली चीज़ें रखें या फिर पढ़ने वाली चीज़ें रखें। क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से याद होती हैं और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो हमें उन चीज़ों को इसमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, आपका 6:30 पे टाइम अगर ख़त्म होता है तो आप 15 मिनट का ब्रेक रख के 8 बजे तक की अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट इसमें आप रख सकते हो। उसके बाद से 8 से 9 का टाइम भी आप फॉलो कर सकते हो। ये हुआ हमारा पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन को आप 12 बजे से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप पहले या फिर बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये प्रेफरेंस टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो 12 से आप 1:30 तक अपनी एक सेक्शन को रख सकते हो और फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद 1:45 से 3 बजे तक का अपना दूसरा सेशन रख सकते हो।
फिर 3:15 से आप 5 बजे तक का अपना लास्ट सेक्शन 2 के लिए आप कर सकते हो। फिर ऐसे ही जो सेक्शन 3 है, आप पढ़ाई को अपने 7 बजे से स्टार्ट करो। अब ध्यान देना, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप 10 बजे सो जाओ, ताकि आपका एक प्रॉपर जो स्लीप का टाइम है वो कंप्लीट हो सके। तो आप 7 बजे से अगर स्टडी करते हो तो 7 से 8:15 का सेक्शन ले सकते हो। फिर 8:15 से आप 9 बजे तक का, फिर 9 के बाद से 15 मिनट का ब्रेक लेके आप 10 बजे तक की अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज़ आपको याद रखना है, जो भी आप इस पूरे दिन में पढ़ो, आप कोशिश करो कि लास्ट के 2 सेक्शन में आप रिवीजन का सेशन रखो, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना वो भूलना तो लाजमी है। आज नहीं भूलोगे तो कल डेफिनेटली उसको भूल जाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से उस चीज़ों को रिवाइज करो। तो आप इन सेक्शन को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें आप दो टाइम फेज का भी इस्तेमाल करके आप अपनी स्टडी को जारी कर सकते हो, या फिर आप 4 फेज का भी इस्तेमाल करके अपनी स्टडी जारी रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। देखो, अगर आप स्टडी को एक लंबे आवर्स के लिए अगर आप जारी रखते हो तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक्टिव लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है क्या एक्टिव लर्निंग टेक्निक? देखो, जैसे कि हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी को अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, जैसे बुक रीडिंग करके अगर आप करते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से ऐसा आएगा ना कि वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि क्यों ना इसको छोड़ दूँ। तो आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक में करोगे ये कि जो चीज़ें आपने आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए स्टडी की है, उसको कोशिश करो कि बुक को बंद करके लिखने का। अगर आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना शुरू करोगे, अगर आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखोगे ना, तो वो आपको मेमोराइज करेगा और आपके मेमोरी को ट्रिगर करेगा, और वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स आपको याद नहीं रह गए हैं। तो अगली बार जब आप उस चीज़ को रीडिंग करोगे तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को याद रखना, या फिर पढ़ने की कोशिश करना जो आपने रिवीजन के टाइम में, या फिर जो आपने ये शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है ना, उसमें आप चीज़ों को जो भूले हो। इससे होगा ये कि वो टॉपिक उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। इसको ही कहते हैं एक्टिव लर्निंग टेक्निक। अच्छा, इसमें एक्टिव लर्निंग टेक्निक में बेस्ट तरीका जो मैंने फील किया है, या फिर जो चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, मैं जब चीज़ों को पढ़ता हूँ ना, तो पहले क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ, और जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हो जाते हैं, फिर मैं उसको अपने तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद से जब मैं पढ़ के बोर हो जाता हूँ तो उसको, उन चीज़ों को सुनता हूँ, और जब मैं अपनी ही लैंग्वेज में अपनी ही थ्योरी को सुनता हूँ तो वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगती है, और वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो ये तरीका भी जो है वो एक्टिव लर्निंग टेक्निक की तरह आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो एक्टिव लर्निंग जो प्रोसेस है या टेक्निक है, वो आप किस चीज़ को फॉलो करते हो, ताकि हम अपने अगले वीडियोज़ में, अगर आपका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो मैं उसको इन्वॉल्व डेफिनेटली करूँगा वीडियो में। थर्ड पॉइंट है पास्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट। देखो, कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप अपने काम में, या फिर चाहे वो स्टडी ही क्यों ना हो, आप परफेक्ट होते जाओगे। और एग्ज़ाम टाइम में तो ये मस्ट हो जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगाओ। इससे होगा ये कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझ पाओगे कि कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस टॉपिक से या फिर किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस टाइम पे करते रहो, अब प्रीवियस ईयर के पेपर को डेफिनेटली सॉल्व करो। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग। अब देखो, जैसे आप कोई भी टॉपिक को स्टडी करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ क्लास 10th का एक टॉपिक लिया है, फिजिकल चेंजेस। सपोज दैट आपको ये टॉपिक याद करना है, तो क्या कौन सा इफेक्टिव तरीका है जिससे हम नोट्स बनाएं और हम क्विक रिविज़न कर सकते हैं। तो देखो, आपको अगर फिजिकल चेंजेस के बारे में अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप सिंपली कुछ की पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे आप फिजिकल चेंजेस लिख के इसमें एरो बना के आप लिख सकते हो चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा की पॉइंट लिख सकते हो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। बस आपका ये फिजिकल चेंजेस कंप्लीट हो गया। अगर आप देखो, ये इसको कहते हैं की पॉइंट्स या फिर की नोट्स मेकिंग। इसमें होता ये है कि आपके पास एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आपको अगर 10 चैप्टर या 15 चैप्टर की रिवीजन करनी है तो उसको आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बार कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आता है जो ये की पॉइंट्स के जो नोट्स होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो, हम पढ़ने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं ना कि अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं कुछ टाइम से लाइब्रेरी जा रहा था अपनी स्टडी के लिए, और मैंने वहाँ बच्चों को देखा 15-15 घंटे पढ़ते हुए। बट जब मैं उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहा था
तो उनका हेल्थ जो है वो बैडली इफ़ेक्ट हुआ था। उनके बैठने का पोस्चर, चलने का तरीका, इवन उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आए थे। इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अब हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो कर सकते हो? देखो, हेल्दी लाइफस्टाइल में फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा फूड, फिर आपको ध्यान देना होगा वाटर, और फिर आपको ध्यान देना होगा वर्कआउट। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान देके चलोगे तो आप एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल को सर्वाइव करोगे। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी ब्रेन सर्वाइव कर पाता है। तो आपको ज़रूरी है कि अपने बॉडी को कैसे हेल्थी रखोगे, उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टाइम पे फूड लेते रहना, और वो भी जंक फूड नहीं, हेल्दी फूड। जब भी हम फूड को कंज्यूम करेंगे, हेल्दी फूड ही कंज्यूम करेंगे, टाइमली कंज्यूम करेंगे। फिर होता है वाटर। अब अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आपका एक चीज़ प्रॉपर फंक्शन करता है, वो होता है आपका ब्रेन। और ब्रेन को हाइड्रेट रखने के लिए हमको टाइम टाइम पे वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर वाटर को लेते रहो। फिर है वर्कआउट। अब देखो, एक ही अगर पोस्चर में हम लंबे टाइम तक अगर बैठ के अगर पढ़ते हैं तो हमारे बॉडी भी एक स्टडी फेज़ में जाता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको टाइम टाइम पे मूवमेंट कराते रहना। तो आप वॉक पे जा सकते हो, या फिर रनिंग कर सकते हो, या फिर आप जिम वगैरह या फिर योगा को भी आप फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए आपका वर्कआउट वाला सेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और जो पॉइंट्स मैंने बताया है अगर आप कुछ डिफरेंट फॉलो करते हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।